हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज 23 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। हमने आपसे पूछा था लास्ट प्रीवियस करंट अफेयर में कि बीईई द्वारा राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज किस नाम से तैयार किया गया। तो यहाँ बीईई का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें ऊर्जा आपूर्ति मांग परिदृश्य और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने का वर्णन किया गया है। इसमें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो के द्वारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका सिनेरियो, और उस एनर्जी के कितने सोर्सेज हैं जिससे हम उसे डेवलप कर सकते हैं, इन दोनों को रिलेट करते हुए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इसका सही जवाब है अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, अननेटी, यानी UNNATEE। यूएन अनलॉकिंग एनएटी नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, इस दस्तावेज का नाम ये दिया गया है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे। तो आपको कमेंट करना है कि भारतीय नौसेना के फिलहाल में प्रमुख कौन है और अगले भावी प्रमुख कौन होंगे। देखिए, व्यू बहुत होते हैं वीडियो पर, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाया करें। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन 1 आपके सामने, साइक्लोन ट्रेवर और वेरोनिका से प्रभावित देश। आजकल साइक्लोन की बहुत बातें चल रही हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी साइक्लोन इडाई के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन के बारे में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई ट्रेवर और वेरोनिका नामक चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया के तटों को भूस्खलन से प्रभावित किया। अगर बात करें दिशाओं की, तो पश्चिमोत्तर तट पर वेरोनिका चक्रवात, जबकि पूर्वी तट पर ट्रेवर चक्रवात आया। ट्रेवर और वेरोनिका हरिकेन और साइक्लोन की तरह ही हैं, केवल इनके प्रवाह की दिशा वामाव्रत के बजाय दक्षिणाव्रत है। सामान्यतः अगर बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा हमेशा वामाव्रत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत होती है। आई होप आई एम क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम एरो एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं इसका पूरा नाम। अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम है लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन 2019 की कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। अगर हम देखें इसमें, तो देखिए, लंकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एरो एक्सपो 2019 यानी लीमा, इसका आयोजन 26 से 30 मार्च के बीच में हो रहा है मलेशिया में। और अगर हम इसमें भारत की बात करें, तो देखिए, भारतीय वायुसेना पहली बार मैरीटाइम एरो एक्सपो में भाग ले रही है। क्या है ये लीमा 2019। देखिए, लीमा में जो ये आपकी एरो एग्जीबिशन है, यहाँ पर डिफरेंट जो आपकी सेनाएं होती हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो अपने अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनके पास उनका जो प्रोडक्ट है या उनकी जो टेक्नोलॉजी है नई, उसका एग्जीबिशन लगाते हैं। तो पहली बार भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगा और इस दौरान अपने देश में विकसित LCA युद्धक विमानों को पेश किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना का ये फर्स्ट टाइम है जब वो लीमा में पार्टिसिपेट कर रहा है। कहाँ पर है ये, मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सैरी आर्का एंटी टेरर संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, सैरी आर्का एंटी टेरर ऑप्शन आपके सामने है, इसका आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं, सैरी आर्का एंटी टेरर का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। सैरी आर्का एंटी टेरर शंघाई सहयोग संगठन के देशों का आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास है। अगर हम बात करें, इस अभ्यास की घोषणा क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी ढांचे यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स की 34वीं बैठक में किया गया था। अब ये 34वीं बैठक जो थी वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल के जगमीत सिंह किस देश की संसद में पहले अश्वेत नेता बने, यहाँ पर है। तो देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जगमीत सिंह आज के करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भारतीय मूल से हैं और ये कनाडा के पहले
नॉन वाइट लीडर ऑफ कनाडा पार्लियामेंट बने हैं। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो भारतीय मूल के जगमीत सिंह ने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया। अगर हम थोड़ा सा और जानें तो मैं आपको बता दूं इसमें कि देखिए जगमीत सिंह जो थे वो एक कैनेडियन लॉयर थे और 2017 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में एज अ पॉलिटिक्स सर्विंग लीडर की तरह काम करते थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने इतिहास रच दिया, ये नॉन वाइट लीडर ऑफ कनाडा पार्लियामेंट बन गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार मिला? तो देखिए क्वेश्चन 5 में एबल पुरस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और ये मिला है इस बार ऑप्शन ए कॉरेन उलेनबेक को। समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हाल ही में अमेरिकी महिला कॉरेन उलेनबेक को एबल पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगर हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इंपॉर्टेंट है अब की बार की थीम, क्योंकि थीम्स भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो देखिए बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2019 की थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की शुरुआत भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 मार्च 1993 से हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और शायद आपको इसमें अंदाजा लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, पेरिस, हांगकांग, सिंगापुर, इस तीनों ही शहरों को इस सर्वे में दुनिया के सबसे महंगे शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार पेरिस हांगकांग के साथ सिंगापुर को भी सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम बात करते हैं इंडिया की इसमें, तो इस सर्वे में शामिल 10 सबसे सस्ते स्थानों में भारत के बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली को स्थान मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिच रेटिंग द्वारा भारत के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृद्धि दर अनुमानित है। सबसे पहले मैं फिच रेटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है फिच रेटिंग एजेंसी। अगर बाकी 2 की बात करें तो इसके अलावा मूडीज रेटिंग एजेंसी होती है और एक है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी। तो ये रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? ये रेटिंग एजेंसीज हर साल फाइनेंशियल ईयर के बारे में एक ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड बताती हैं, जिससे डिफरेंट कंपनीज, जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको शेयर्स और इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें फिच रेटिंग की, तो ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से और यूएस के द्वारा डेजिग्नेटेड है। तो हम बात करते हैं कि फिच रेटिंग ने इस बार भारत के 2019-20 सेशन को कितना वृद्धि अनुमानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.8%। 6.8% की अगर हम बात करें तो फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने पूर्व अनुमानित 7% के वृद्धि दर को घटाकर 6.8% अनुमानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संपन्न हुए सैफ फुटबॉल कप का विजेता कौन बना? तो यहाँ पर सैफ SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप की बात चल रही है। क्या है SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप? तो ये है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स कप, जो कि एक मेन एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम्स का। अगर हम बात करें तो इसको गवर्न कौन करता है? तो इसको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ही गवर्न करती है। अगर हम बात करें इसमें इसके बाद चैंपियन कौन रहा, तो इस बार इसमें चैंपियन रहा है इंडिया वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम और फिलहाल इसमें 7 मेंबर्स हैं जो कॉम्पीट कर रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए, भारत ने नेपाल को पराजित कर सैफ फुटबॉल कप को जीता। गौरतलब है कि यह भारत की लगातार 5वीं जीत है। सैफ की बात करें तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10,
हाल ही में किस देश ने असॉल्ट वेपन्स पर रोक लगा दी है? तो देखिए असॉल्ट वेपन्स पर रोक लगाने वाला कौन सा देश है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने असॉल्ट वेपन्स पर रोक लगा दी है। ऐसा उसने पिछले दिनों क्राइस्ट चर्च में हुए नरसंहार को ध्यान में रखते हुए किया। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेक लाइक एंड कमेंट। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।